इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सोचता रहता है। सुबह से लेकर रात तक वो कई तरीके के सवालों से जूझता रहता है। आजकल हर इंसान सवालों के ही घेरे में है। कभी वो सोचता है कि सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, कैसा आचरण रखना है, क्या खाना है, क्या पीना है। ना जाने तमाम सवालों के घेरे में है इस वक्त इंसान। वो सोच रहा है कि वो कैसे उन्नति करे, वो कैसे आगे बढ़े, कैसे वो जो है ना अपने को सुपीरियर बना पाए। और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो आजकल फोन में लगा रहता है। रात रात भर इंस्टाग्राम में रील्स देखता रहता है, रात रात भर फेसबुक में रील्स देखता रहता है, बड़े बड़े स्पीकर्स को सुनता है, बड़े बड़े भागवत कथा करने वालों को सुनता है। वो जानना चाहता है, अपने सवालों के जवाब ढूंढता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक सवाल कि आखिर हमें किसी के सामने रहना कैसे है। हम गीता उठा लेते हैं, हम रामायण उठा लेते हैं, और रामायण और गीता हमें दोनों अलग अलग पाठ पढ़ाती हैं। तो हम सोचते हैं आखिर करना क्या चाहिए, हमें राम को अपनाना चाहिए या श्री कृष्ण को अपनाना चाहिए, हमें अपने शत्रुओं के खिलाफ अस्त्र उठाने चाहिए या हमें गांधी जी की तरह हाथ जोड़ लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इस सवाल का एक सबसे बड़ा जवाब देता हूं, और यह जवाब आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपकी जिंदगी को बदल देगा। आपको आज हेमंत मिश्रा एक ऐसी कहानी सुनाने वाला है जो आपकी जिंदगी में मील का पत्थर साबित होगी। बहुत समय पहले की एक बात है। एक गांव था, छोटा सा गांव, बहुत प्यारे प्यारे लोग उसमें रहा करते थे। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर कोई था उस गांव में, सुख शांति थी वहां पे। लेकिन वहां एक ऐसी चीज थी जो सबको डराती थी। गांव से ही थोड़ी सी दूर में एक घना सा पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे वहां एक बिल में एक विषैला काला सांप रहता था। वो सांप इतना विषैला था कि अगर किसी को एक बार डस ले तो फिर वो बच नहीं पाता था। गांव के करीब 20 लोग उस सांप के डसने के कारण काल के गाल में समा गए थे। लोगों में उस सांप का भयानक डर था, कोई उसके आसपास भी नहीं जाता था, उस रास्ते से ही नहीं गुजरता था। बच्चे गलती से अगर वहां पहुंच जाएं तो वो बच्चों को भी नहीं बख्शता था। 3 बच्चों की मौतें उसी सांप के काटने से हो चुकी थी। एक बार की बात है, उसी पेड़ के किनारे से एक पगडंडी जाती थी जो किसी रास्ते में जाकर के मिलती थी। शाम का वक्त था। एक साधु महात्मा बड़ी दूर से कहीं से आ रहे थे। सफेद रंग का वस्त्र पहने थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़े बड़े सफेद बाल थे, हाथ में कमंडल था, गले में कुछ रुद्राक्ष की माला थी। वो महात्मा सीधे चले आ रहे थे। शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने को था, और ऐसे में वो साधु महात्मा को ऐसा लगा कि अब आगे चलने के बजाय इसी गांव के किनारे ही कहीं विश्राम कर लिया जाए। महात्मा जी को वही पेड़ दिखा जिसमें वो विषैला सांप रहता था। महात्मा जी गए, अपना सामान उन्होंने अपने सिरहाने रखा और वहीं पे लेट गए। थोड़ी ही देर हुई थी कि वो विषैला सांप जो है ना बाहर निकल आता है। उन साधु के सामने जो है ना बिल्कुल फन काट करके खड़ा हो जाता है। साधु महात्मा कहते हैं कि भाई क्या बात है, तुम इतना गुस्सा में क्यों हो, क्यों इतना नाराज हो, क्यों फुफकार रहे हो। कहता है मुझे आपको डसना है, मैं अपने पेड़ के नीचे किसी को आने ही नहीं देता हूं। जाके गांव में मेरी किस्से कहानियां सुन लो, मेरे जहर की, मेरे आतंक की जाकर के कहानियां सुनो, फिर मुझसे बात करो। महात्मा जी कहते हैं थोड़ा सा कूल रहो, थोड़ा सा शांत रहो, फिर मुझसे बात करो। बोले बात नहीं करनी, मुझे तो आपको डसना है। कहता है अच्छा ठीक है, तो मुझे सांप नाग देवता मुझे डस लेना, लेकिन आज रात जो मैं तुमको कहानियां सुना रहा हूं, जो कुछ बातें करूंगा, उसके बाद तो मुझे सुबह डस लेना, क्योंकि रात तो काट लेने दो, सुबह डस लेना। सांप को भी लगता है कि चलो कोई बात नहीं, रात कट जाने देते हैं, सुबह ही डस लूंगा, कहां चला जा रहा है, और भागेगा तो मैं काट लूंगा, कोई बात नहीं। अब रात भर महात्मा जी उससे कुछ बातें करते हैं। विषैला सांप भी जो है ना बड़े तल्लीन होकर के महात्मा जी की पूरी बातें सुनता है। धीरे 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 चिड़िया चहकने लगती हैं, सुबह हो जाती है, लोग भी आ जाते हैं।
लोग दूर से देख भी रहे होते हैं कि वो नाग का और वो साधु का कुछ संवाद चल रहा है। लोग डर रहे होते हैं। लोगों को लगता है कि भाई साधु जी को तो हमने मना किया था कि वहां मत सोइए, लेकिन साधु जी तो माने नहीं, अब वो बचेंगे नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद साधु जी प्रणाम करके उस नाग को अपने रास्ते चले जाते हैं। पूरे गांव में, आसपास के गांव में पूरी बात फैल जाती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो उस विषैले नाग ने साधु जी को डसा नहीं। आखिर ऐसा हुआ क्या? भाई 3-4 दिन बाद लोग जो है ना पेड़ के दूर दूर जाकर के देखने लगते हैं कि आखिर वो सांप कर क्या रहा है। देखते हैं कि वो पेड़ के नीचे आराम से कभी सो रहा है, कभी लेटा है, कभी नाच रहा है, कुछ भी कर रहा है। लोग बड़े हैरत में होते हैं कि जो सांप जो है ना, जो छोड़ता नहीं था, वो थोड़ा सा शांत शांत सा तो कुछ नजर आने लगा लोगों को। लोग पहुंचे वहां पे। कुछ लोगों ने दूर से पत्थर उठाए, उस सांप की तरफ फेंके। सांप टस से मस नहीं हुआ। लोगों ने और जोर से पत्थर मारने शुरू कर दिए। इसके बाद भाई कुछ पत्थर तो सांप के सर में भी जा करके लग गए, लेकिन सांप तब भी नहीं गुस्साया, वो बैठा ही रहा। धीरे धीरे 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर लोगों का डर धीरे धीरे खत्म होने लग गया। पहले लोग वहां से निकलते नहीं थे, अब लोग जाने लगे। डर के कारण एक लाठी डंडा अपने पास रखते थे, और कोई कोई तो उस लाठी से उस सांप को मार भी देता था और आगे बढ़ जाता था, लेकिन वो सांप कुछ नहीं करता था। अब बच्चे भी उस सांप से खेलने लग गए। कोई सांप की पूंछ पकड़ के हिला दे, कोई सांप को अब फन पकड़ ले, लेकिन वो कुछ नहीं करता था। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि उस सांप को लोग जो है ना पेड़ में टांग करके उसमें झूला झूलने लग गए। बच्चे उसमें झूला झूलने लग गए। लगभग 1 से 2 महीना हो गया। सांप की हालत, दुर्दशा बिगड़ गई। सांप की जगह जगह से वो जख्मी हो गया, जगह जगह से उसके खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज मर जाएगा या कल मर जाएगा वो सांप। जो महात्मा वहां से गुजरे थे, 1 महीने बाद वही महात्मा दोबारा वहीं से गुजरे वापस। उनको लगा कि चलो भाई यहां से गुजरते हैं, चलो उस सांप के हाल चाल ले लेते हैं जिससे रात भर हमने बातचीत की थी, देखें कितना परिवर्तन आया है उसकी जिंदगी में। पहुंचते हैं, देखते हैं तो उस पेड़ के किनारे जो है ना सांप बिल्कुल मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है। कुछ चींटियां उसके शरीर पर रेंग रही हैं, उसे काट रही हैं, नोच रही हैं। सांप हिल भी नहीं पा रहा है। वो अचानक पहुंचते हैं, सांप को अपनी गोद में उठाते हैं, कहते हैं अरे यार ये क्या हाल बना रखा है तुमने? बोले अरे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने क्या हाल बना रखा है? ये हाल तो आपने मेरा आप ही ने बना दिया है। अरे बोले मैंने कैसे बनाया है? बोले रात भर आपने जो है ना इतना ज्ञान दिया, आपने कहा कि भाई नहीं काटना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, सुख से रहना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं चाहिए। मैंने इसको आत्मसात किया, अगले दिन से मैंने काटना लोगों को छोड़ दिया। लोगों ने मेरा ये हाल बता दिया। आप समझ लीजिए महात्मा जी कि अब बच्चे भी जो है ना पेड़ों में टांग के मुझे झूला झूल रहे हैं। मैं क्या करूं? अब तो मैं नहीं बच सकता हूं। महात्मा जी आप ही दोषी हो। आपको, आपका ये ज्ञान मुझे मिलता नहीं है, मेरी ये दुर्दशा नहीं होती, मेरी एक फुफकार से ना पूरा गांव हिल जाता था। क्या कर दिया आपने? महात्मा जी कहते हैं बेटा मैंने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। पहला डंडा जब तुम्हारे ऊपर किसी ने चलाया था ना, तो उसी स्पीड से अगर तुमने फुफकार दिया होता ना, तो उनकी हिम्मत नहीं होती तुम्हारे पास आने की। इसी तरीके से अगर कोई इंसान आपको परेशान करता है तो आपको परेशानी नहीं झेलनी है। अगर कोई आपको गाली देता है तो उस गाली को सुन नहीं लेना है, भले उससे लड़ने नहीं लग जाना है, लेकिन शांत नहीं रहना है। अपना तेवर वो नहीं छोड़ना है, वो गुर्राहट नहीं जानी चाहिए, वो फुफकार नहीं जानी चाहिए। अगर आपने फुफकारना भी बंद कर दिया ना, आपने गुर्राना भी बंद कर दिया ना, तो आपका भी हाल वैसा ही होगा जैसे उस पेड़ वाले सांप का हुआ था। कल मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा, एक नई तरीके के साथ। तब तक के लिए हेमंत मिश्रा आपसे विदा लेता है। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।